अभी डिस्कस करते हैं एफएम के बारे में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंस क्या है? फाइनेंस इज द ब्लड ऑफ बिजनेस। अगर आपने नॉलेज लेवल नहीं भी किया है तो इस पेपर को आप स्टार्ट कर सकते हैं बिल्कुल फ्रेश। कि एफएम का एडवांस पेपर कौन सा है? एएफएम। तो आप सिर्फ एफएम की तैयारी नहीं कर रहे हो, आप एएफएम की तैयारी भी कर रहे हो। ये पेपर आपको डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑफर करता है। हेलो बच्चों, वेलकम टू ACCA बाय PW। आई एम योर फैकल्टी मोहित अग्रवाल। सो मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक पावर ट्रैक बैच ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ज़रा समझते हैं क्या क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नुआंसेस और इसके बाद इसका ओवरव्यू डिस्कस करते हैं। लेट्स सी। सो हमारे पेपर का नाम क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। काफ़ी इंटरेस्टिंग पेपर है ये आपका। और कौन से लेवल का पेपर है? स्किल लेवल का पेपर। तो आई होप ऑल ऑफ यू नो कि हमारे ACCA में 3 लेवल हैं, नॉलेज, स्किल एंड प्रोफेशनल लेवल। हमारा स्किल लेवल का पेपर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बड़ा ही इंटरेस्टिंग पेपर है। इसका एडवांस पेपर आपका AFM, जो कि बच्चों आता है कौन से लेवल पे? प्रोफेशनल लेवल पे। तो जितना कोर आपका FM अच्छा होगा, जितना अच्छा आपका FM होगा, उतना ही अच्छा आपका AFM होगा। तो दोबारा मुलाकात होगी इस पेपर से AFM के दौरान। अभी डिस्कस करते हैं FM के बारे में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सर क्या है ये पेपर? क्या बात करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट? भाई फाइनेंस क्या है? फाइनेंस इज द ब्लड ऑफ बिजनेस और यही उसी ब्लड को मैनेज करना सिखाता है। हाउ टू मैनेज अ फाइनेंस, हाउ टू मैनेज, हाउ टू ऑब्टेन फंडिंग, हाउ टू अप्लाई फंडिंग, ऑल दिस आर कवर्ड इन दिस पेपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखो, सबसे जरूरी बात फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर के लिए, you don't need any base। अगर आपने नॉलेज लेवल नहीं भी किया है तो इस पेपर को आप स्टार्ट कर सकते हैं बिल्कुल फ्रेश। कोई पुराना बैकग्राउंड नहीं चाहिए, जितना भी बेस चाहिए होगा वी विल डू इन द क्लासेस। बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करना है, कहाँ फोकस करना है, क्या नहीं करना है, सारी चीज़ वी विल डिस्कस। तो समझो, पहली बात तो इसके पेपर पैटर्न की अगर बात करें, इफ वी डिस्कस अबाउट पेपर पैटर्न, तो हमारे 3 सेक्शन है दोस्त इसमें। सेक्शन A, सेक्शन B एंड सेक्शन C। ठीक है, तो कितने मार्क्स का पेपर है? 100 मार्क्स का पेपर है, जिसके अंदर 3 सेक्शन है, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C। सर क्या वेटेज है हर सेक्शन का? तो सेक्शन A मेरे दोस्त 30 मार्क्स, सेक्शन B 30 मार्क्स एंड सेक्शन C 40 मार्क्स। एंड यू हैव टू गेट 50 आउट ऑफ 100। आपके 50 मार्क्स आने चाहिए 100 में से टू क्लियर आउट दिस पेपर। क्या सर कोई नेगेटिव मार्किंग है? कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पहले सेक्शन A और सेक्शन B आपके ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाले हैं, सेक्शन C आपका रिटर्न रहेगा। हाँ, सेक्शन C का पेपर आपका एक्सेल पे और वर्ड प्रोसेसर पे होता है। इस पेपर के लिए आपको वी हैव टू डिस्कस कि एक्सेल और वर्ड प्रोसेसर पे कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो वो हम अपने रेगुलर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे इसको एक्सेल पे सॉल्व करना है, क्या क्या नुआंसेस ध्यान रखने हैं, वी विल डिस्कस। तो समझ आता है मोटा मोटा सबको? सर क्या समझना है? समझना ये है कि हमारा पेपर पैटर्न सेक्शन A एंड सेक्शन B इज ऑफ 60 मार्क्स एंड सेक्शन C 40 मार्क्स। इसका ऐसे मिला के टोटल कितना हुआ? 100 मार्क्स एंड यू हैव टू स्कोर 50। सर क्या कोई इंडिविजुअल स्कोरिंग है? क्या सेक्शन A में कुछ लाना है, सेक्शन B में कुछ लाना है, सेक्शन C में कुछ नहीं? नो इंडिविजुअल, ओवरऑल आपके 50 आने चाहिए। क्लियर होता है? ठीक है सर, पेपर पैटर्न तो समझ आ गया। अब इसको पढ़ना कैसे? तो ध्यान रखिए, इस पेपर को अपन कैसे पढ़ेंगे? चार रिसोर्सेस का यूज होगा इन इस पेपर को। हमारे क्लासेस में वी विल यूज 4 रिसोर्सेस टू क्रैक दिस पेपर। पहला, क्लास नोट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। These notes I will be using in the class, very summarized notes. If you have gone through notes only, अगर आपके notes पे भी अच्छा कमांड है, you can easily score 70 to 80 marks in your exam. कुछ रेफर करने का जरूरत नहीं है, notes will be self sufficient. सर नोट्स हो गया। उसके अलावा ACCA का स्टडी हब,
सर ये स्टडी हब को कैसे यूज करते हैं, क्या होता है, तो ये ACCA की तरफ से मटेरियल आता है, कैसे इसको यूज करना है सब चीज डिस्कस करेंगे, बट ये भी हमारी क्लासेस का पार्ट रहेगा। इसके अलावा आपको एग्जामिनर रिपोर्ट्स पढ़नी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। एटलीस्ट लास्ट 5 अटेम्प्ट की एग्जामिनर रिपोर्ट्स वी विल डिस्कस, एंड फाइनली पास्ट मॉक, पास्ट पेपर। भाई बिना पास्ट पेपर के तो कुछ नहीं हो सकता ना दोस्त, पेपर ही नहीं बनाएंगे तो पेपर कैसे निकलेगा, तो उसको ध्यान रखना है। तो ये 4 चीजों का अपन को ध्यान रखना है इसमें, इसको कवर करते वक्त, क्या क्या, क्लास नोट्स, स्टडी हब, एग्जामिनर रिपोर्ट और पास्ट पेपर। आती है बात समझ? यस सर। एक लास्ट चीज और, थोड़ा सा सिलेबस को लेके भी बात कर लेते हैं कि सर FM का सिलेबस है क्या। इसमें कई सारे टॉपिक आप ग्रेजुएशन में या थोड़ा बहुत रेफरेंस 11th-12th में आता है, तो मैं मोटा मोटा आपको बताता हूँ कि इसका सिलेबस क्या है, बहुत डिटेल में नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। चार पार्ट में मैंने इसका सिलेबस डिवाइड किया है, ज़रा देखिए मेरे साथ। तो हमने क्या क्या सीख लिया, क्या क्या जाना इस पेपर के बारे में। देखो पहले मैंने आपको बताया कि FM का एडवांस पेपर कौन सा है, AFM। तो आप सिर्फ FM की तैयारी नहीं कर रहे हो, आप AFM की तैयारी भी कर रहे हो, आप स्किल के साथ साथ प्रोफेशनल भी तैयार कर रहे हो, दोनों काम एक साथ। तो इस पेपर को सिर्फ पास नहीं होना है, समझना है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, और वो हमारी क्लासेस में आपको अच्छे से मिल जाएगी। तो बिल्कुल क्लास में फोकस होकर पढ़ना है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप करना है। सेकेंडली माय फ्रेंड, हमने डिस्कस किया कि क्या पेपर पैटर्न है 60-40, 60 ऑब्जेक्टिव, 2 सेक्शन में, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C, 40 एंटायरली एक्सेल बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड। सर एक्सेल नहीं आता, सर वर्ड प्रोसेसर यूज करना नहीं आता, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, सब कुछ आ जाएगा। अरे क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सेल पे, सब ठीक हो जाएगा। और फाइनली हमने डिस्कस किया हमारा स्टडी रिसोर्सेज, क्या क्या स्टडी रिसोर्सेज, क्लास नोट्स, स्टडी हब, पास्ट मॉक्स और एग्जामिनर रिपोर्ट। फाइनली सिलेबस के बारे में बता दूं थोड़ा सा, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिलेबस 4 पार्ट में मेरे दोस्त। सर कौन से 4 पार्ट, कई सारे टॉपिक हैं इस 4 पार्ट में, बट मेन 4 पार्ट यही है। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, then we have working capital, then we have risk management, and finally business finance and valuation. Very interesting topic, बड़े हॉट टॉपिक हैं बच्चों ये सारे। कई बच्चे इन टॉपिक्स के थ्रू इन टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए कई सारे कोर्सेज करते हैं, फाइनेंशियल मॉडलिंग एटसेट्रा। आपको सारा नॉलेज इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मिल जाएगा। ये पेपर आपको डिफरेंट डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑफर करता है यार। यू कैन बी कंसल्टेंट, रिस्क एडवाइजरी, यू कैन गेट जॉब्स इन टॉप 10 फाइनेंस कंपनीज बाय क्रैकिंग दिस पेपर। ठीक है, तो वर्कआउट करना है। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, वर्किंग कैपिटल, रिस्क मैनेजमेंट, बिजनेस फाइनेंसर। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल किस पे बात करता है, कैपिटल बजटिंग, कितना पैसा लगाएं, कहां लगाएं, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। वर्किंग कैपिटल, डे टू डे फाइनेंसिंग, भाई घर का खर्चा कैसे चलता है डे टू डे, कितना हमारा डेली का बिल है, क्या है, कैसे पे कर रहे हैं, वही सब बिजनेस को भी देखना होता है। बिजनेस की वर्किंग कैपिटल, रिस्क मैनेजमेंट, बिजनेस कितना रिस्क ले रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फॉरेन ट्रांजेक्शन, सारा रिस्क यहाँ पे देखना होता है। फाइनली वैल्यूएशन, भाई IPO लेके आना है, मर्जर करना है, तो क्या होगा, वैल्यूएशन चाहिए, बिजनेस फाइनेंस को समझना होगा, तो वो यहाँ पे कवर होता है। सो दिस इज योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर। होप यू लाइक द ओवरव्यू। सो बेस्ट विशेस ऑल ऑफ यू, थैंक यू।